तो आज की कहानी का शीर्षक है भगवान जो करते हैं हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं। एक बार की बात है, एक पति पत्नी का जोड़ा जो कि कुछ दिन पहले ही इन दोनों को शादी हुआ था और ये दोनों कहीं घूमने का प्लान बनाकर पानी का जहाज में सवार होकर समुद्र के रास्ते से कहीं जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर जहाज जैसे ही समुद्र के बीचों बीच पहुँचता है तो अचानक आंधी तूफान में फंस जाता है, जिसके कारण जहाज अपना बैलेंस खो देता है और वह डूब जाता है, जिसमें सभी यात्री भी डूब जाते हैं। केवल वे पति पत्नी ही ईश्वर की कृपा से बच पाते हैं, क्योंकि वे दोनों एक पेड़ की टहनी में अटक जाते हैं जो कि बहते हुए समुद्र के रास्ते आ रहे थे और वे दोनों बहते हुए एक छोटे से टापू के किनारे जा अटकते हैं। तभी उन दोनों को होश आता है तो देखता है कि कहीं अनजान जगह पहुंच गया है। उसे जगह को देखकर वे दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि यह जगह में कोई भी आदमी नहीं था और बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे थे और चारों तरफ समुद्र ही समुद्र दिखाई दे रहा था। जिसके बाद वे दोनों ईश्वर से प्रार्थना करने लगता है और कहता है, हे प्रभु, मुझे यहाँ कोई बचाने के लिए भेज दीजिए, जिससे मैं आपका सदा आभारी रहूंगी। उसके बाद वे दोनों किसी आने का इंतजार करने लगते हैं, पर पूरा दिन बीत जाने के बाद भी उसे बचाने के लिए कोई भी नहीं आता। उसके बाद मजबूरन वे दोनों पति पत्नी एक छोटा सा झोपड़ी बनाता है और उसमें रहने लगता है और खाने में जंगल से फल फूल, समुद्र से मछली पकड़कर खा लेते हैं। इसी तरह वह 2 महीना बीत जाता है, पर उसे बचाने के लिए कोई भी नहीं आता है और वे दोनों ईश्वर से भी प्रार्थना कर करके थक जाते हैं और वे ईश्वर से भी भरोसा धीरे धीरे उन दोनों को उठने लगता है। एक दिन वे दोनों पति पत्नी झोपड़ी के पास आग जलाकर सो रहे थे। तभी अचानक झोपड़ी में तेज से आग पकड़ लेता है और वह झोपड़ी पूरी तरह से जल जाता है। जिसके बाद वे दोनों झोपड़ी को देखकर बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं और भगवान को कोसने लगते हैं और कहते हैं कि आप बहुत निर्दय हो, आपसे मदद मांगे तो आप मुझे मदद नहीं भेजें। मैं रहने के लिए झोपड़ी बनाए उसे भी आप जला दिए। इस बार आप बहुत कठोर हो, आपके पास कोई दिल नहीं है। वह पूरी रात ईश्वर को इसी तरह से कोसते रहते हैं और वे दोनों को आग लग जाता है। जब सुबह होता है तो वे दोनों को आँख खुलता है तो अचानक देखता है कि समुद्र के रास्ते कोई जहाज उसके पास आ रहा है। इतने में वे जहाज उसके पास आकर रुक जाता है। तभी वे दोनों पति पत्नी उस जहाज का कैप्टन से पूछता है कि आपको कैसे पता चला कि हम दोनों यहाँ फंसे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें आए हुए 2 महीना बीत चुका है। तभी नाव चालक बोलता है कि मुझे आप ही तो आग जलाकर सिग्नल भेजे थे। तभी उसे याद आता है कि कल रात उसकी झोपड़ी में जो आग लग गया था, जिसे यह कैप्टन सिग्नल समझकर मुझे बचाने आ गया है। तभी उसे महसूस होता है कि भगवान जो करते हैं हमारे भले के लिए ही करते हैं और यह झोपड़ी को जल जाना भगवान का एक प्लान था, ताकि वे दोनों उस टापू से बाहर निकल सके। जिसके बाद वे दोनों ईश्वर को शुक्रिया अदा करने लगता है और भगवान से माफी भी मांगने लगता है। तो फ्रेंड, इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि हमें अपनी सीमित बुद्धि से दुनिया को देखते हैं और ईश्वर के प्लान को हम समझ नहीं पाते। जब भी बुरे वक्त आता है हम ईश्वर को
कोसने लग जाते हैं, जबकि हमें ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए और अपने कर्म को करते रहना चाहिए। जब भी आपको बुरा वक्त आए तो हमें याद रखना चाहिए, ईश्वर ने आपके लिए कुछ बेहतर सोच रखा होंगे, जो सही समय पर आने पर आपको पता चलेगा। इसलिए आप कभी हार मत मानिए और अपना कर्म को करते रहिए। तो फ्रेंड, आपको ये कहानी कैसी लगी, अपना राय कमेंट में बताइए।